चारित्र को तुम अंगीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा चित्र लोग पसंद नहीं करेंगे। चित्र उन्हीं का लगाते लोग घर में जो चारित्रवान होते हैं। आपने देखा हो राम का चित्र हर जगह मिलेगा, रावण का क्यों? रावण तो राम से भी ज्ञानी था, विद्वान था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, शक्ति भी बहुत थी, विद्याधर था। लक्ष्मण उनके पास जाके शिक्षा लेने गए मरणासन्न अवस्था में। अब विचार करिए, इतना ज्ञानी होने के बाद भी आज नाम किसका लिया जाता? राम का। दूसरी बात, हम चले पारसनाथ को देखें और कमठ को देखें। कमठ बड़ा भाई था और पारसनाथ छोटा भाई था। आज किसका नाम लिया जाता है? किसकी वजह से? चारित्र की वजह से। तो अपने जीवन में यदि अपना कैरियर बनाना है तो चारित्र को पहले अंगीकार करना पड़ेगा, और चारित्र को अंगीकार करने के पहले आपके लिए आस्था भी उसके प्रति मजबूत बनाना पड़ेगी। इसलिए क्या कहा? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। तुम सम्यक ज्ञानी बन गए हो तो अब क्या करना? चारित्र को अंगीकार करो। ये यहां पर कहा गया। जब तक तुम चारित्र को ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा चित्र पूज्य नहीं होगा, तुम्हारी काया पूज्य नहीं होगी, तुम्हारा शरीर परम औदारिक नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ के लिए कहा तुम महाव्रती नहीं ले सकते, इतना बड़ा चारित्र अंगीकार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटा अंगीकार करो। छोटा कौन सा? अणुव्रत, अणुभर। अणु का अर्थ समझ गए ना? एक कण भर। गृहस्थ का जो चारित्र है, एक कण भर भी ले ले तो भी बहुत बड़ा महत्व होता। क्यों? अग्नि की जो चिंगारी निकलती है वो कण मात्र होती है, लेकिन बड़े बड़े जंगलों को जला देती है। विचार करना, बम, एटम बम किसने बनाया? हमारे देश के लोगों ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। हमारे देश के लोगों ने भले अणु बम ना बनाया हो, परंतु अणुव्रत की बात तो कही है, ये ध्यान रखना। और जहां अणुव्रत हो वहां पर जितनी शांति हो सकती है उतनी अणु बम के रहने पर शांति नहीं होती है। इसलिए अणुव्रतों को अंगीकार कर। हमारे देश के लोगों ने भले परमाणु बम ना खोजा हो पर परमात्मा को खोजा है। महत्व परमाणु बम का नहीं, महत्व परमात्मा का है। क्योंकि परमाणु बम से विनाश ही होगा, परमात्मा से कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा की बात करो। परमात्मा कौन है? हमारी अपासो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, कहीं और कोई परमात्मा विशेष दुनिया में नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवम सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा धारण करके सम्यक ज्ञानी बनो, और सम्यक ज्ञानी बन करके सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। तो पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। अकाट सम्यक दर्शन की महिमा आपने अभी 16 कारण भावना के रूप में सुनी थी। अकेले दर्शन भी शुद्धि हो पाई है, विनय संपन्नता बाकी है, उसको भी हम करेंगे, जरूर करेंगे आपके बीच में। परंतु आज यहाँ कह रहे कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। एक देश अरु सकल देश। चारित्र कितने प्रकार का? दो, एक अणुव्रत के रूप में और एक महाव्रत के। और ये दो भेद कहिए तो ये त्रिशिंसा को त्याग। ग्रस्त जो होता है, जीव दो प्रकार के हैं, एक स्थावर और एक त्रस। तो त्रस हिंसा नहीं करेगा, स्थावर हिंसा के बिना चल नहीं सकता। तो स्थावर हिंसा भी कब करेगा? व्यर्था में नहीं करेगा।
व्यर्थ की हिंसा नहीं करेगा, स्थावर की भी परमार्थ से जुड़ी हुई हिंसा करेगा। करेगा नहीं, हो जाएगी। भाव का हिंसा का तो भाव आते नहीं, उसका क्यों हिंसा करूं मैं? हाँ, नहीं आता। मैं इसको मारूं, इसको काटूं, ये बात नहीं। हम सब्जी भी बनाएंगे तो ये नहीं कहेंगे इसको काटो, तो क्या कहेंगे? सब्जी बना लो, बिगाड़ो नहीं। ये नहीं, क्या करना? सब्जी बनाओ। सब्जी काटो, ये नहीं। सेव फल काटो, ये नहीं, क्योंकि काटने में हिंसा है शब्द की, और बनाने में निर्माण किया जा रहा, बनाया जा रहा है, बिगाड़ा नहीं जा रहा, सुधारा जा रहा है। सब्जी को सुधारिए, सुधारने का अर्थ और अच्छी बनाइए, बिगाड़िए मत, काटिए मत। कितनी माने वचन में भी अहिंसा कैसे आती है, ये आपको समझाया जा रहा है। यदि हमने कहा सब्जी काट लो तो हिंसा हो गई, सब्जी बना लो, सब्जी सुधार लो, तो वचन में अहिंसा हो गई। तो ऐसी वाचनिक अहिंसा का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो प्रसंग आया अपने जीवन में कि देखो, ऐसा करने वाला त्रिहिंसा का त्याग करके स्थावर का हिंसा का त्याग ही नहीं होता। कौन? गृहस्थ। पर व्रत व्यर्थ में नहीं करता। तो अब प्रसंग आता है अहिंसाणु व्रत कैसे पाला जाए गृहस्थ में रह करके। तो सुनिए, गृहस्थ में रह करके अहिंसा व्रत को अणुव्रत के रूप में कैसे पालता है वह? तो वह सब्जी बनाएगा। तो पहले वह सब्जी बनाएगा तो सब्जी को आड़े में नहीं बनाएगा, खड़े में बनाएगा। भिंडी बनाना तो सीधी बनाएगा पहले। क्यों? यदि आड़े में बनाएगा तो क्या होगा? उसमें कोई जीव होगा तो वो मर जाएगा, हिंसा हो जाएगी। इसलिए वो सीधे लंबी बनाएगा। लंबी बनाने से भिंडी का जो होगा वो दिख जाएगा कि इसमें कोई जीव तो नहीं है। ये इतनी अहिंसा का पालन किया जाता है। उतनी ही बनाएगा जितनी चाहिए, उतनी ही खरीद के लाएगा जितनी चाहिए, भर करके नहीं रखेगा। ये ध्यान रखना। सब्जी लाओ, कोई बात नहीं, कितनी चाहिए सब्जी, कितनी बनाओगे, कितनी खाओगे, आप अनुपात बनाइए बस। यदि आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप अणुव्रत का पालन नहीं कर सकते, व्यर्थ का नहीं। तो फिर कहा गया कि देखो, अहिंसाणु व्रत वाला, अहिंसा व्रत वाला सब्जी बनाएगा, पानी लाएगा। किसके लिए? स्नान के लिए। पानी लाया तो वो देखेगा कि इसमें कोई छना हुआ है कि नहीं। जब कुएं में बाल्टी डालेगा, देखेगा बाल्टी से पानी आएगा तो उसमें कोई जीव चलते फिरते तो नहीं। जब वो पानी भी छानेगा, देखिए कितनी सूक्ष्म अहिंसा एक श्रावक पाल रहा है, तो वह बिलछानी को, जीवानी को वहीं डालेगा जहां पहुंचाना है। उसके अंदर भले मर जाए, लेकिन भावना काय की है? बचाने की। ये भावना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी भावना के आधार पर ये हमारा मोक्ष मार्ग चलता है। इसलिए पानी छानते समय बिलछानी थोड़ी 19-20 भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, सावधानी पूरी रखेगा। लेकिन वह सावधानी रखते रखते पूरी अहिंसा पालन करने की कोशिश करेगा। वहां झाड़ू भी लगाएगा तो कैसे लगाएगा? पहले निरीक्षण करेगा। आएगा, अत्याचार आएंगे, उसमें आपको एक एक चीज समझाई जाएगी। और अब यही तुम्हारा सबसे बड़ा पर्यूषण पर्व है। अब इन अणुव्रतों को सीख लेना, समझ लेना, बिल्कुल सही टाइम पर आया है। आप यदि 10 दिन इसको भी प्रवचन सुन लो तो तुम्हारी कायाकल्प हो जाएगी। तुम्हारी ये जो आत्मा है, जिसके ऊपर अनंत पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में लगे हुए, आदि तो धुल जाएंगे, पक्की बात है। और जहाँ मिथ्यात्व धुल गया, जहाँ अणुव्रत आ गया, तो आपने मोक्ष मार्ग आधा पार कर दिया। फिर तो क्या, मूल में तो बस उसी को तो संभालना है।
भूमिका बनाना कठिन है, तो आगे कोई कठिनाई नहीं जाती। भोजन बनाना है, आपने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, जुटा के रख ली, तो अब कोई परेशानी नहीं। मकान बनाना है, आपने सारे पैसा है, सामग्री सब जुटा ली, अब बनाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो अणुव्रत का अर्थ सारे मोक्ष मार्ग की सामग्री जुटा लेना। इसलिए गृहस्थ का धर्म साधु के धर्म से कठिन है, ये ध्यान रखो। हमें बनी बनाई मिलना है, तुम्हें बनाना है। जब वह भोजन बनाता है तो वो देखता है व्यर्थ में चूल्हा तो नहीं जल रहा, पंखा भी देखता व्यर्थ में तो नहीं चल रहा है, नहीं तो हिंसा हो रही हमारे द्वारा। हम किसी को बात कर रहे, उसके दिल में ठेस तो नहीं पहुंच रही। ऐसे शब्द बोलना कि ठेस ना पहुंचे सामने वाले को, उसके मन में और तारीफ प्रशंसा करके उसको और बढ़ा दो। बस दिल में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो, मर जा, तू ऐसा कर ले, ये हो जाए तेरा, वैसा नहीं। ये जैन दर्शन में सिखाया ही नहीं जाता। यही वजह है कि जैनी सबको प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है जैन। आप देखना कोई भी जैनी की ऐसी निंदा नहीं करता कि जैनी लोग ऐसे हैं। हाँ, ये हमेशा यही निकलेगा, ये बड़े अच्छे आदमी होते हैं, ये बड़े दयालु होते हैं, ये बड़े अहिंसक होते हैं, बड़े उपकारी होते हैं, ये बड़े आस्थावान होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। आप कहीं भी चले जाए वो यही कहेंगे जैनी लोग इतने पैसे वाले कौन हैं, तो हम बता देते कौन हैं। इसलिए कि अणुव्रतों के मार्ग पर चलते, भगवान के मार्ग पर चलते हैं। वो कहते सुनो, तुम दारू पियोगे तो हिंसा हो जाएगी। एक बूंद दारू में इतनी हिंसा होती, इतनी हिंसा होती है, इतनी हिंसा होती कि यदि उस दारू में होने वाले फर्मेंटेशन की उस क्रिया में, पाश्चुरीकरण की क्रिया में, जो उसमें एंजाइम के बाद में जो बैक्टीरिया बने हैं, एंजाइम जीव नहीं है, ध्यान रखना। एंजाइम तो प्रोटीन की तरह एक तत्व है, और वो तत्व से बैक्टीरिया बनते हैं, और वो बैक्टीरिया को यदि फैला दिया जाए कबूतर के बराबर, तो ये पूरे 3 लोग समा जाएंगे, भर जाएंगे, इतने जीवों की हिंसा हो जाती है। अथवा ये भी कह दिया कि एक बूंद दारू पीने में इतनी हिंसा होती, इतनी हिंसा होती कि जितने 7 गांव में रहने वाले लोगों के, पक्षियों के मर जाने पर आग लगा के जला देने में जितनी हिंसा होती, उतनी एक बूंद दारू पीने पर हिंसा होती। इसलिए हे जैनियों, बचो। यही हमारा हिंसा धर्म है, यही हमारा परम धर्म है, यही हमें अणुव्रत में सिखाया जाता है। यहाँ से छोटा सा, कोई बड़ा नियम नहीं, दारू नहीं पीना, बस हो गया। अब हम ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ पर वो रस मत पियो, ये नहीं कह रहे। रात्रि भोजन त्याग ठीक है, आप मत करो। अनाज की चीज तो छोड़ दो, कम से कम रात में बनाना तो छोड़ दो। आप सर्विस करते हो ठीक है, एक बार जा करके आप चुपके से खा करके अपना मुंह पहुंच करके सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन तुम दुनिया में तो खाते मत करो। दिन में 50 बार जैसे बकरा पेट भी भरा हो तो डालो तो मुंह लगा मारे बिना नहीं रहता। ऐसे जो भी मिला सो रुचत नहीं है, पचत नहीं है, सामने आओ सो बचत नहीं है। बिल्कुल यही कहा गया, बुंदेलखंड में कहा नहीं, रुचता भी नहीं, पचता भी नहीं, और सामने आए तो बचता भी नहीं, सब खा जाते, डकार जाते। हाँ, यही तो, इसलिए तो बीमार पड़ रहा, और कुछ कारण नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि देख, तुम त्रिस हिंसा को व्यर्थ में मत कर। रात में कितनी हिंसा होती है ये भगवान जानते हैं, तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ सकता है। तुम चलो, तुम्हारे देखते जमीन देख के चलोगे ना, और फिर भी जीव मर जाए तुम्हें छूट है, कोई बात नहीं, माफ है, जाओ। तुम भगवान की पूजा करने के लिए भाग रहे हो, मंदिर की ओर जा रहे हो, घंटी बजी हो भागे, घंटी बजी हो भागे, घंटी बजी हो भागे, कहाँ? अभिषेक के लिए। जैसे बच्चा स्कूल में घंटी बजती है तो बैग टांगा और भागा प्रेयर के लिए, अपनी क्लास में पीरियड में अटेंड करने के लिए। स्टेशन पे घंटी बजी और भागे, अदालत में घंटी बजी और भागे, घर में तुम्हारे डोरबेल लगी रहती, घंटी बजी और भागे, घर में फोन आए, घंटी बजी और
भागे। ऐसे ही कहीं आग लग जाए तो अग्निशामक यंत्र पानी भर करके वो लाल गाड़ी ढाके भागे हॉर्न बजाते हुए, और उसके नीचे कोई आके मर भी जाए तो तुझे माफ है, जाओ। है कि नहीं बोलो? इसी प्रकार जैसे वो अग्निशामक यंत्र अग्नि लगने पर हॉर्न बजाते हुए भागता है, बीच में कोई आके मर भी जाए तो उसके लिए माफ है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी गलती नहीं, वो हॉर्न बजा के चल रहा था, तुम गड़बड़ कर रहे हो। इसी प्रकार यदि घंटी बजी हो, तुम थोड़े अंधेरे में भी भागे मंदिर के लिए, चलो अभिषेक, चलो अभिषेक, चलो अभिषेक, चलो लड्डू चढ़ना, आज दीपावली, चलो भागे, और उसके नीचे यदि कोई एक दो जीव आ भी गया चलते हुए भी, तो जा तुझे माफ है, जाओ, प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित कर लो, लेकिन छोड़ो मत। यही कहा जा रहा। तो ऐसे दृश्य हिंसा का त्यागी बहुत बड़ा त्यागी कहलाता है, बहुत बड़ा साधक कहलाता है। इस पंचम काल में यदि श्रावक अणुव्रतों का पालन कर ले तो चतुर्थ काल के जो पुलाक मुनि आदि होते हैं उनके बराबर निर्जरा कर ले। आज के समय ये है, करो तो उसको छोटा मत समझो, व्रत को कभी छोटा मत समझो, व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए इन अणुव्रत का पर निंदा पर वधकार कठोर जिंद नहीं वचन उच्चारे, और ऐसे शब्द नहीं बोलेगा निंदा परक के कठोर शब्द जिससे कि किसी की हिंसा वगैरह हो जाए। ऐसा अपना समय हुआ, आज इतना ही रखें, कल बात हम करेंगे आगे की। शाम को विशेष रूप से थोड़े जल्दी आकर के बोलो महावीर भगवान की।